ओके सो हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ अनकन्वेंशनल वीडियो बना रहा हूँ जो कि नॉर्मली मैं नहीं बनाता, बट ठीक है, बहुत दोस्तों ने मुझे बोला कि कुछ बनाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सोचा कि हाँ चलो सब लोगों को थोड़ा बोलना चाहिए कि जो सी एस आई या नेट जो जे आर एफ का एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, हर ईयर ट्राई करते हैं, लोग एक दो बार ड्रॉप भी देते हैं। तो सच कहूँ तो थोड़ा टफ है, मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा कि थोड़ा टफ है। और मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि ये कर लो, ऐसे प्रिपेयर कर लो, दिन में इतने घंटे पढ़ो, ये करो, इससे हो जाएगा, ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता और ऐसा होता भी नहीं है। रियलिटी ही है कि ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं आपको कुछ मेंटल स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, कुछ वे ऑफ थिंकिंग बता सकता हूँ, जिससे कि आपको लगे, एग्जाम हॉल में आपका जो फियर रहता है कि नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं होगा, उस वो थोड़ा कम हो जाए। और आपको लगे कि हाँ, इतना भी शायद टफ नहीं है मैं जितना सोचता हूँ, शायद इस तरह से मुझे सोचना चाहिए, ऐसा मैं कुछ आपको आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं कोशिश करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और मैंने जो किया था, मैंने सॉरी, जून 2023 में दिया था। जून 2023 में दिया था। वहाँ पर मेरा मार्क्स था 115.375 और रैंक 10 था, ठीक है। और इस टाइम मैंने उतना सीरियसली नहीं दिया था, उतना सोच के नहीं दिया था, ठीक है। तो मेरा वो आरएससी जो रिजल्ट एवेटेड सर्टिफिकेट होता है, वो अपलोड करना भूल गया था मैंने, मैंने उतना देखा ही नहीं। मेरा और दो तीन दोस्तों ने यही सेम गलती की थी कि आरएससी नहीं दिया था, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो रिजल्ट था वो ओनली जेआरएफ कैटेगरी में आया था। मैं एलएस के लिए एलिजिबल नहीं था, ओनली जेआरएफ था, ठीक है। तो इसलिए मैंने दिसंबर 2023 में मुझे फिर से देना पड़ा, मजबूरी था, ठीक है। नहीं तो मैं फिर से बिल्कुल नहीं देता। दिसंबर 2023 में भी दिया था, वहाँ पर मेरा मार्क्स था 112.25 और रैंक था 8, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर जनरल का जो जेआरएफ का कट ऑफ था, जनरल का जो जेआरएफ का कट ऑफ था ऑलमोस्ट 78 था, ठीक है। और यहाँ पर दिसंबर में जो जनरल का कट ऑफ था जेआरएफ का, ठीक है, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ और जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल नहीं हो तो वो अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कितना कट ऑफ रहता है, रहा था, ठीक है। थोड़ा सा वेरी करता है, 10-12 मार्क्स शायद, मुझे ठीक से पता नहीं, आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम जनरल का ही होता है, तो जनरल लेके ही मैं चल रहा हूँ अभी। तो इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट 88 था। जून का एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी था, दिसंबर से तो इजी ही था, तो कट ऑफ कम गया था, तो लकीली सबका अच्छा हुआ था इसलिए। और दिसंबर में एक क्वेश्चन तो बहुत ही टफ था, मुझे तो लगा बहुत ही टफ है और सभी लोगों को लगा था, ठीक है। लेकिन कट ऑफ एक्सेप्शनली ज़्यादा चला गया था, बट ये सब पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। तो सी एस आई आर नेट का क्वेश्चन देख के भरोसा ना करो कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा, क्योंकि जून में एग्ज़ाम ईजी था, एग्ज़ाम उतना टफ नहीं था, ईजी ही था, उतना टफ नहीं था, तो 78 था। लेकिन दिसंबर में टफ था, फिर भी कट ऑफ बढ़ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे हिसाब से नहीं होता, एक्सेप्शनल चीज़ें भी हो सकता है, ठीक है। तो दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर में मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरा ही दोस्त था आईआईटी बॉम्बे का, उसका मार्क्स था 85 पॉइंट समथिंग, 85 से 86 के बीच उसका मार्क्स था, ठीक है। जनरल का जब कट ऑफ था उससे भी कम था, आप देख रहे हो, ठीक है। तो उसका कास्ट कुछ शायद ओबीसी या एससी कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं, जो भी हो। तो उसका रैंक था 120, ठीक है, 120 उसका रैंक था, ठीक है। इसका इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई एक जनरल का बंदा जो भी 88 मार्क्स ला रहा है, उसका रैंक कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 100 होगा, ठीक है। इतना उसका अप्रोक्सीमेट रैंक होगा, क्योंकि अगर 85 86 में 120 रैंक आ रहा है, तो 88 मार्क्स में तो ऑलमोस्ट 100 और 110 के बीच ऐसा ही कुछ रैंक रहेगा, ठीक है। तो ये है कि जे सी एस आई आर में अगर आप बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ जे आर एफ से नहीं होगा, अच्छा रैंक भी चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जिनको प्रॉपर आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप बस ओनली जे आर एफ के बारे में सोचो। अगर आपने जे आर एफ कट ऑफ जे आर एफ क्लियर कर लिया ना, तो आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा, अंडर 150 रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो आप रैंक के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो, आप ओनली जे आर एफ के बारे में सोचो, क्योंकि जे आर एफ क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है।
तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा स्ट्रेटेजी, मेंटल स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको मान लेता हूँ आप जनरल हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना कट ऑफ रहता है। तो मान लो जनरल के लिए, जेआरएफ के लिए, ठीक है, जनरल जेआरएफ, ठीक है, तो आपको कितना मार्क्स चाहिए? आपको मार्क्स चाहिए 90, में पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो ये सेफ स्कोर है, 90 आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। तो ये 90 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, ये मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ पार्ट ए का। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये मोस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चंस रहता है 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस रहता है आपको। टोटल 30 मार्क्स रहता है, मतलब 15 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 15 × 2 30 होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होता है। अब आपने मान लो कि आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। आपको अगर मतलब विश्वास नहीं होता, आप किसी से भी पूछ लो जिन्होंने CSIR नेट जेआरएफ दिया है और पार्ट एक किया है। मतलब 20 क्वेश्चन नॉर्मल, मतलब बहुत ही, मतलब जिनको मतलब थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, वो लोग भी 20 मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 मार्क्स सबको लाना ही है, ठीक है। मतलब जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब एवरेज होते हैं, वो लोग भी आसानी से 20 मार्क्स यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 20 मार्क्स लाना ही लाना है, ये पहली बात है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने जून में 13 अटेम्प्ट किए थे और 13 ही करेक्ट हुआ था, तो मुझे 26 मार्क्स यही मिल गए थे, ठीक है। और दिसंबर में मैंने 15 अटेम्प्ट किया था, उसमें से 4 रॉन्ग हुआ और 11 करेक्ट हुआ, तो मेरा 20 मार्क्स आया था। और अब मैं बात करता हूँ जून में क्यों मेरा सब करेक्ट हुआ और दिसंबर में क्यों मेरा सब करेक्ट नहीं हुआ, 4 रॉन्ग हो गया। इसका भी एक स्ट्रेटेजी है, देखो। तुम अगर नेट का फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो आप जानते हो कि पिछले कुछ साल से एग्जाम अच्छा लेवल का हो रहा है, मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक दो ही आते हैं, हार्डली। मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और खास करके पार्ट सी में। तो अगर आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले ही आप पार्ट बी या पार्ट सी में जाते हो ना, पार्ट बी और सी में जाते हो, तो आप फिजिक्स फेस करोगे, फिजिक्स फेस करते रहोगे और आपका दिमाग खराब होता रहेगा, ठीक है। आप मतलब दिमाग पे प्रेशर दोगे, कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन रहेगा, ऐसे आपका दिमाग खराब हो जाएगा ऑलरेडी। और फिर आप गए पार्ट ए करने के लिए। पार्ट ए ऐसा होता है ना कि आप चाहते हो कि लेस एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाए। आप यही चाहते हो कि मुझे ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े, मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। ऐसा आप चाहते हो, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिनमें आपको 2-3 मिनट टाइम देना पड़ता है, आपको थोड़ा सा मतलब पेन पेपर लेके थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर दिमाग खराब करके आ रहे हो पार्ट ए पर, और फिर आप पार्ट ए में सोच रहे हो कि मैं थोड़ा एफर्ट से कर दूंगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव हो जाएगा या फिर मतलब 20 मार्क्स से कम आ जाएगा। यही रीज़न था मेरा ये कि मतलब जून में मैंने पार्ट ए पहले किया था, आराम से 40 मिनट्स मैंने दिया था, ठीक है, 40 मिनट्स मैंने पार्ट ए में दिया था। अटेम्प्ट 13 किया था और 13 ही करेक्ट हुआ था, ठीक है, 26 मार्क्स आ गए थे, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला। लेकिन दिसंबर में मैंने पहले पार्ट सी करने का, मेरा ऑलरेडी 50 मिनट वेस्ट गया, 4 या 5 क्वेश्चन ही मेरे से ठीक से बने और फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं पार्ट ए करने गया कि नहीं, अब पार्ट सी नहीं करूँगा तो मतलब पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं पहले फिर पार्ट ए करने गया, वहाँ पर 15 किया, जिसमें से 11 तो लकीली करेक्ट हो गए, लेकिन 4 रॉन्ग भी हो गया, ठीक है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट ए करो और हम आराम से टाइम लो, ठीक है। पार्ट ए एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप आराम से 20 to 25 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और पार्ट एक मैंने ऐसे भी मतलब बोला अभी भी कि एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट नहीं देना चाहते, आप चाहते कि आपका दिमाग ज़्यादा खराब ना हो। आप लेस एफर्ट दो, थोड़ा कम एफर्ट दो और ज़्यादा दिमाग मत खराब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ, ये आप चाहते हो। लेकिन अगर आप पहले ही पार्ट बी और सी में अपना दिमाग खराब करके आए हो और फिर पार्ट ए करने गए, तो आपका रॉन्ग होने का चांसेस ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, आपका कुछ अलग स्ट्रेटेजी हो सकता है, मैं बिल्कुल उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बस अपना बता रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब जून में ये था सीन था, दिसंबर में ये सीन था।
तो मतलब मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं पहले पार्ट बी सी करने गया और अपना दिमाग खराब करके आया, फिर पार्ट ए में मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये नहीं होता, फिर मतलब ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो पहले फ्रेश माइंड में पार्ट ए आराम से कर लो और 20 to 25 मार्क्स आराम से आप बना सकते हो। आप चाहे जैसा भी हो, मतलब आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, आपको 20 to 25 मार्क्स आप बनाने ही होंगे और बना सकते हो आप, मतलब हर कोई बना लेता है, ठीक है, हर कोई बना लेता है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट ए को लेकर बात था। तो देखिए आपका 20 मार्क्स हो गया, तो बचा कितना, आपका 70 मार्क्स बच गया, ठीक है, आपका 70 मार्क्स अब पार्ट बी और सी में लाना है, ठीक है। अब पार्ट बी का बात करते हैं, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी में आपका कितना क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 25 ही शायद, हाँ आई गेस 25 ही रहता है। और आपको शायद कितना करना होता है, 20 क्वेश्चंस करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स होता है 20 × 3.5 = 70 मार्क्स आता है, हाँ ठीक ही बोला। 25 में आपको 20 करना होता है, मैक्सिमम 20 करना होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कितना अटेम्प्ट करने का सोचते हो, आप मतलब आप मान लिया आपने पार्ट बी खोला, आपने पहले एक क्वेश्चन देखा, उसको सोचा कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हुआ, आप उसको रिजेक्ट कर दिया आपने। आप जब दूसरा क्वेश्चन देखोगे फिर सोच रहे हो अरे ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन मैंने तो पहले क्वेश्चन को छोड़ दिया, अब तो शायद मुझे करना ही चाहिए, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं लीव कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको अगर मतलब मान लो कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है ना, अगर कंजिक्यूटिवली आपको 4 क्वेश्चंस भी छोड़ना पड़ेगा, 4 या 5 क्वेश्चंस भी आपको छोड़ना पड़े ना, अब बिल्कुल भी नर्वस मत हो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर 5-6 क्वेश्चंस पर मतलब कंजिक्यूटिवली आप छोड़ रहे हो, फिर जाके आपको इजी क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस छोड़ने में ना अब दिक्कत मतलब हेजिटेट मत करो, और मतलब ऐसा मत करो कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इससे तो मुझे क्वेश्चन बनना चाहिए, खुद के ईगो को हर्ट मत करो। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत बड़ा आर्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में आपका ये नहीं कि मैं एक टफ़ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, अरे अरे यार मैंने एक टफ़ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये प्राउड फील करने के बाद ठीक है, प्राउड फील करना के बाद है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये मैटर नहीं करता। आपको फाइनली आपको 200 मार्क्स में कितना मार्क्स आया है वही लोग देखेगा। आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके वो मार्क्स लाया है वो नहीं देखेगा लोग, ठीक है। तो क्वेश्चंस छोड़ने में मत डरो। 25 में से अगर आप मैं बोलता हूँ कि आपने 12 क्वेश्चंस कर लिए ना, 25 में से अगर आपने 12 क्वेश्चन कर लिए ना, 25 का 50% होता है ये 12। तो 12 × 3.5 आपका कितना होता है, 42 मार्क्स होता है, ठीक है। आपने अगर 11 क्वेश्चंस भी कर लिए ना, तो आपको कितना मार्क्स होता है, 33 + 5.5, ठीक है, 38.5 मार्क्स होता है। आपने अगर 10 क्वेश्चंस भी कर लिए ना, तब भी आप देखना 35 मार्क्स होता है। तो ये कम नहीं है। 25 में से अगर आप 10 11 12 इसमें से कुछ एक भी करेक्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि करेक्ट करना है, अब आपने 12 क्वेश्चंस किया जिसमें से 4 निगेटिव हो गए, वो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल, मतलब आपको मतलब क्वेश्चंस छोड़ना है, आपको ये हेजिटेट नहीं करना है कि मैंने तो मतलब कंसेक्यूटिवली 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए, शायद मुझे अब अटेम्प्ट करना ही चाहिए, नहीं तो मैं ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने जैसा 2-3 क्वेश्चंस छोड़ा है ना, आपको ये भी मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे मतलब कंसेक्यूटिवली 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि मैं कंसेक्यूटिवली कर दूँगा, ठीक है। आपने मतलब मान लीजिए कि आपने 5th तक क्वेश्चन सारे छोड़ दिए, फिर आपने 7 8 9 11 12 ये जो नंबर्स के क्वेश्चन है ना, ये सभी आपका मतलब इजी लगा, आपने फटाफट कर दिया, ठीक है। तो ये जब करोगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब एवरेज आपका 10 में से 5 क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चंस छोड़ने में मत डरो, ऐसा नहीं है कि मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया तो दूसरा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना ही है, ऐसा नहीं है। आपने 5 क्वेश्चंस छोड़ दिया तो भी आप घबराओ मत, आपको बाद में 5 क्वेश्चंस ऐसा भी मिलेगा जो आप मतलब कंजिक्यूटिवली करोगे, ठीक है। तो इससे मतलब क्वेश्चंस छोड़ने में मत डरो, ठीक है। तो पार्ट बी में आपको मैंने एवरेज मान लिया, मतलब ये 35 है, 35 और 42 का एवरेज एक कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 77/2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपने 38 मार्क्स ला लिया, ठीक है। ये आपका हो गया।
अब बचता है पार्ट सी। पार्ट सी में आप आपको कितना चाहिए, आप खुद से कैलकुलेट कर ले, देख लो। पार्ट सी में आपको अब 30 मार्क्स चाहिए। पार्ट सी में अब आपको 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 30 मार्क्स कैसे बनेगा, 6 क्वेश्चन करके बनेगा। 6 क्वेश्चन करेक्ट करके आपका 30 मार्क्स बनेगा। क्वेश्चंस कितने रहते हैं आप खुद जानते हो, 30 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें से आपको करना कितना है, 6 क्वेश्चन करना है। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब मैं बोलूँगा नहीं बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन 30 में से 6 जब आप सुन रहे होंगे तो आपको शायद मैं फील कर पा रहा हूँ कि आपको नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। कि मतलब एवरेज हर 5 क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। मतलब कॉन्जिक्यूटिवली अपने 10 क्वेश्चंस, मतलब मैं मान लेता हूँ आपने 10 क्वेश्चंस कंजिक्यूटिवली छोड़ भी दिया ना, फिर भी आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। पार्ट सी में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है जो कि कंजिक्यूटिवली आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आपको बस 6 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढने हैं जो कि जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। जैसे कि मैं दिसंबर का मैं थोड़ा बहुत बात करता हूँ, जो कि मतलब मुझे पता, मतलब थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। तो इसमें से मैंने पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दिए थे यार। कुछ एक 2D में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम था, जिसका मैंने बहुत लंबा कैलकुलेशन 15-20 मिनट देके एक आंसर निकाला। मेरा आंसर मतलब मैच कर गया ऑप्शन से, एक ऑप्शन से। फिर मैंने बाद में जब आंसर की देखा तो उसका मतलब वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि उसका आंसर ज़ीरो था, ठीक है। तो मेरा पूरा एफर्ट बेकार चला गया, ठीक है। फिर जब मैंने सेकंड क्वेश्चन करने को गया तो उसमें एक मतलब क्वेश्चन मतलब दिया हुआ था जिसमें आपको ईएफ कैलकुलेट करना था, ठीक है। ईएफ का सिंपल मतलब सब कुछ गिवन था, जब बस आपको फॉर्मूले में पुट करना था ये, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले में पुट करना था, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मगर आप अगर मेरे जगह होते, आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ, ठीक है, और आप थोड़ी देर कैलकुलेशन के बाद देख रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको तुरंत तुरंत वो क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। आपको मतलब बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये अरे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, मैंने आधा करके छोड़ दिया, मुझे बाद में ये करना चाहिए, नहीं तो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है क्योंकि मैं आधा करके छोड़ दिया, मुझे पूरा करना होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ईगो हर्ट मत करो। डायरेक्ट आप सेकंड क्वेश्चन में अगर चले जाओगे ना, तो ये आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एक प्रॉब्लम मिल जाएगा, जिसमें आप 5 मार्क्स अपने पॉकेट में डाल लोगे, ठीक है। और जब भी आप ये करोगे ना, तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन बन गया, मुझे और 5 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढने हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पार्ट सी में जो जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें से पक्का मतलब आपको लेग्रैंजियन, ऑसिलेशन, ठीक है, नॉर्मल मोड्स, पॉइसन ब्रैकेट, इन सब टॉपिक से ना कुछ क्वेश्चन आपको आता है, और मतलब आ ही जाता है पार्ट सी में, ठीक है। मतलब एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस क्लासिकल मैकेनिक्स से। आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्ट सी में मतलब 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप मैथमेटिक्स का अपना आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, आपका कैलकुलेशन अगर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इसका जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको बस लैग्रेंजियन लिखना आना चाहिए, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और मतलब आप अगर एग्जाम्पल देखते हो, मतलब आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है ना, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, ये सब क्वेश्चन ना सॉल्वेबल होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मतलब शायद थोड़ा लंबा जाए कैलकुलेशन, थोड़ा ट्रिकी जाए कैलकुलेशन, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब जो टेक्निक्स है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप टेक्निक में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आपका आंसर पक्का आएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स मेरे हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप पक्का मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत लोग ये सब टॉपिक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है ना, कंप्यूटेशनल फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स होता है ना, जिसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन, फाइनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन, न्यूटन रैफ्सन,
न्यूटन रैप्सन, सिम्पसन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, सिम्पसन बाइसेक्शन, ये कुछ जाने माने से टॉपिक रहते हैं जिनसे एक क्वेश्चन ना हर बार आपको पार्ट सी में देखने को मिलेगा। हर एग्जाम आप सी एस आई नेट का कोई भी एग्जाम ढूंढ लो और मतलब आप पार्ट सी देखो, ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स है ना, एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है और इजी क्वेश्चन आता है। मतलब आप जब मतलब आपको अगर फार्मूला पता है कि फार्मूला कैसे लगता है, थोड़ा बहुत मतलब पता है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला में बैठा के ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने जब जून में एग्ज़ाम दिया था, मैं उतना अच्छे से मुझे पता था कि इन सब से क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दिया था इन सब टॉपिक में। और फिर मैं मतलब आया था इनसे एक क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड से आया था, पर मुझे उतना अच्छा पता नहीं था, इसलिए मैंने न्यूटन रैप्सन लगा के उसका आंसर निकाल दिया था, जो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चल गया था नहीं कि नहीं, इन सब से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिर मैंने ये सब टॉपिक में मतलब थोड़ा बहुत मतलब इसमें आपको 2-3 घंटा बस करना है, कुछ एफर्ट भी ज़्यादा कुछ देना नहीं है, 3-4 पेज का चीज़ है, 2-3 घंटा एफर्ट तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर देख लो। और फिर मतलब जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक इंटरपोलेशन का क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, जो कि बहुत आसानी से हो रहा था और मैंने कर दिया था। और सच बताऊँ तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, तब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ चलो कुछ क्वेश्चन एक बन गया, ठीक है। क्योंकि मुझसे पार्ट सी नहीं हो रहा था, मुझे पार्ट मतलब मेरा 50 मिनट्स लग गया था 4-5 क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं पार्ट ए करने चला गया था, और बाद में आके मैंने पार्ट सी थोड़ा बहुत किया, ठीक है। जिसमें से मतलब मैंने 14 किया था, जिसमें से मेरा 10 करेक्ट हुआ था और 4 रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होता है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक टॉपिक है जिसको आप कर सकते हो। और कुछ 2-3 आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 5-6 क्वेश्चन 30 में से ना, 5-6 क्वेश्चन आप ऐसा ढूंढ के निकाल सकते हो जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया ना, 6 क्वेश्चन, 5 नहीं सॉरी मैं थोड़ा कम बता दिया, 6 क्वेश्चन अब करना है। तो 30 में से 6 क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो, मतलब हर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ऐसा ढूंढना है कि ये मतलब आप कर सकते हो। तो ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो आप आसानी से कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन 30 में से 6 अगर जब आप सुनोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि मतलब आप मैंने जैसे ही बोला, जैसे पहले भी बोला कि आपने अगर 10 क्वेश्चन भी कंजिक्यूटिवली छोड़ना पड़ रहा है, फिर भी आप नर्वस मत हो, ठीक है। क्योंकि आपको 30 में से बस 6 ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो इससे ज़्यादा करेक्ट नहीं करना है। अगर आपको से हो रहा है तो आप बिल्कुल करो, लेकिन मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको ये करना है, ठीक है। 6, 30 में से 6। तो ये सुन के शायद आपको ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, मतलब मैं ये आशा करता हूँ कि 30 में से 6 ज़्यादा टफ उसको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको बस 6 ऐसे क्वेश्चंस ढूँढने हैं जिसको आप मतलब इज़िली कर पाओगे। तो आप हर क्वेश्चन देख रहे हो और टफ क्वेश्चंस देख रहे हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा, क्वेश्चन 1 नहीं हुआ, क्वेश्चन 2 नहीं हुआ, ऐसे करते क्वेश्चन 8 भी नहीं हुआ, मतलब 8 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अब तो मतलब मेरा सी एस आई आर एग्ज़ाम खत्म हो गया, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मतलब छोड़ देना है। ऐसा नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आपको आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे बस 6 ऐसे क्वेश्चन ढूँढना है कि जिसे मैं कर सकूँ, ठीक है। तो कंसेक्यूटिवली आपको 8-10 क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ रहा है, तो भी आप बिल्कुल भी नर्वस मत हो, ठीक है। तो यही मेरे तरफ से आप लोगों को बताना था, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस हो और आप क्वेश्चन छोड़ने में शर्माओ मत, ठीक है। तो यही मेरा मेन मुद्दा था, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा टफ शायद नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको कुछ और भी डाउट है या मतलब आप कुछ बताना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू एवरीवन।